नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आनंद लता सिंह अपने YouTube चैनल ए लता लर्निंग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। ये भक्ति काल पे वीडियो है। इसका फर्स्ट भाग 1 से 118 तक क्वेश्चन का है। 119 से 220 तक क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 119, किस काव्य ग्रंथ में रूपकत्व का निर्वाह माना गया है? ये ऑप्शन सही है पद्मावत। क्वेश्चन नंबर 120, इनमें से कौन सी विशेषता सूफी काव्य में नहीं है? डी ऑप्शन सही है ब्रज भाषा का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 121, किस जैन कवि ने अपने आत्मचरित में मधुमालती एवं मृगावती का उल्लेख किया है? बी ऑप्शन सही है बनारसी दास ने। क्वेश्चन नंबर 122, जायसी के गुरु का नाम क्या था? सी ऑप्शन सही है शेख मोहिदी। क्वेश्चन नंबर 123, आखिरी कलाम नामक पुस्तक जायसी ने किस शासक के शासन में लिखी है? किस शासक के शासनकाल में लिखी है? बाबर के। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 124, पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां किस लिपि में मिली हैं? बी ऑप्शन सही है फारसी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 125, मोही का हंसी की को रही पंक्ति किस कवि की है? बी ऑप्शन सही है जायसी की। क्वेश्चन नंबर 126, जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्व से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं? सी ऑप्शन सही है अखरावट में। क्वेश्चन नंबर 127, आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? बी ऑप्शन सही है कयामत का। क्वेश्चन नंबर 128, पद्मावती के पिता का नाम क्या था? बी ऑप्शन सही है गंधर्व सेन। क्वेश्चन नंबर 129, पद्मावत में हीरामन किसका नाम है? एक तोता का। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 130, रत्नसेन कहाँ का राजा था? बी ऑप्शन सही है चित्तौड़ का। क्वेश्चन नंबर 131, राघव चेतन का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में है? ए ऑप्शन सही पद्मावत में। क्वेश्चन नंबर 132, भूली चकोर दीठी मुखलावा मेघ घटा महचंद देखावा, यह पंक्ति किस ग्रंथ की है? डी ऑप्शन सही है पद्मावत की। क्वेश्चन नंबर 133, प्रेम गाथा परंपरा का सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस ग्रंथ शुक्ल जी ने किसे माना है? सी ऑप्शन सही है पद्मावत को। क्वेश्चन नंबर 134, घोरा बादल का उल्लेख किस प्रेमाख्यानक काव्य में है? ए ऑप्शन सही है पद्मावत। क्वेश्चन नंबर 135, उस्मान की चित्रावली में किस शाही वक्त की प्रशंसा की गई है? डी ऑप्शन सही है जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 136, चित्रावली कहाँ की राजकुमारी थी? ए ऑप्शन सही है रूपनगर की। क्वेश्चन नंबर 137, जायसी के पद्मावत में कितने अर्धालियों के बाद दोहा है? बी ऑप्शन सही है 7। क्वेश्चन नंबर 138, कहाँ मानसर चाहा सो पाई पारस रूप यहाँ लगी आई, यह पंक्ति किस कवि की है? जायसी की। क्वेश्चन नंबर 139, बीरा वर्णन के अंतर्गत पद्मावत में 12 मासा का प्रारंभ किस महीने से जायसी ने किया है? आषाढ़। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 140, हंस जवाहिर
के रचयिता का नाम है? बी ऑप्शन सही है कासिम शाह। क्वेश्चन नंबर 141, नूर मोहम्मद की कौन सी रचना में आध्यात्मिक रूपक है? ए ऑप्शन सही है अनुराग बांसुरी। क्वेश्चन नंबर 142, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी आख्यान काव्य में किस एक हिंदू कवि का उल्लेख किया है? ए ऑप्शन सही है सूरदास। क्वेश्चन नंबर 143, हंसावली की नायिका कहाँ की राजकुमारी थी? ए ऑप्शन सही है पाटड़। क्वेश्चन नंबर 144, कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ में है? सी ऑप्शन सही है माधवानल कामकंदला। क्वेश्चन नंबर 145, पद्मावत का रचनाकाल क्या है? सी ऑप्शन सही है 1540 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 146, सूफी प्रेमाख्यानक का परंपरा का प्रमुख रस क्या है? बी ऑप्शन सही है श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 147, गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग किस काव्य परंपरा में हुआ है? सूफी। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 148, जायसी ने अपने किस गुरु का उल्लेख पद्मावत में किया है? बी ऑप्शन सही है सैयद अशरफ। क्वेश्चन नंबर 149, यह तन जारह छार का कहो कि पवन उड़ाए, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? ए ऑप्शन सही है पद्मावत की। क्वेश्चन नंबर 150, लखन सेन पद्मावती कथा के लेखक कौन है? बी ऑप्शन सही है दामोदर कवि। क्वेश्चन नंबर 151, उत्तर रामचरित नाटक की रचना किसने की है? बी ऑप्शन सही है भवभूति। क्वेश्चन नंबर 152, प्रसन्न राघव के रचयिता कवि कौन है? सी ऑप्शन सही है जयदेव। क्वेश्चन नंबर 153, स्वयंभू के राम कथा काव्य का नाम क्या है? ए ऑप्शन सही है पवनचरियु। क्वेश्चन नंबर 154, आधुनिक काल में रचित राम कथा पर आधारित महाकाव्य का नाम साकेत है। सी ऑप्शन सही है मैथिली शरण गुप्त का। क्वेश्चन नंबर 155, इनमें से गुरु नानक का जीवन काल क्या है? ए ऑप्शन सही है 1469 से 1538 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 156, निम्बार्काचार्य ने इनमें से किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया है? सी ऑप्शन सही है द्वैताद्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर 157, पुष्टि मार्ग का संबंध किस दार्शनिक मत से है? सी ऑप्शन सही है शुद्धाद्वैतवाद से। क्वेश्चन नंबर 158, नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी किस संप्रदाय को माना जाता है? डी ऑप्शन सही है निरंजनी संप्रदाय को। क्वेश्चन नंबर 159, ज्ञान समुद्र के रचनाकार का नाम बताइए। सी ऑप्शन सही है सुंदरदास। क्वेश्चन नंबर 160, इनमें से दादू दयाल का शिष्य कौन सा कवि है? डी ऑप्शन सही सुंदरदास। क्वेश्चन नंबर 161, पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? बुद्धि का। डी ऑप्शन सही है। शरीर चित्तौड़ का प्रतीक है, हृदय सिंघल द्वीप का प्रतीक है और मन रत्नसेन का प्रतीक है। एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 162, पद्मावत की रचना कब हुई थी? 1540 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 163, किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में नायक एक पत्नी व्रत का पालन करता हुआ एक सुंदर राजकुमारी का प्रणय प्रस्ताव ठुकरा देता है? बी ऑप्शन सही है मधुमालती। क्वेश्चन नंबर 164, ब्रजभाषा कवि नंददास के
किस काव्य ग्रंथ पर प्रेमाख्यानकों का प्रभाव है? बी ऑप्शन सही है, रूपमंजरी। क्वेश्चन नंबर 165 में से वल्लभाचार्य का शिष्य कौन नहीं था? सी ऑप्शन सही है, नंददास। क्वेश्चन नंबर 166 कबीर द्वारा प्रयुक्त कुंडलिनी योग की परिभाषिक शब्दावली पर किसका प्रभाव पड़ा? प्रभाव है बी ऑप्शन सही है, नाथ पंथ पर। क्वेश्चन नंबर 167 राजकुमार ऋतुपर्ण इनमें से किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? ए ऑप्शन सही है, सत्यवती कथा। क्वेश्चन नंबर 168 किस काव्य ग्रंथ में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सिद्धांत निरूपण किया गया है? बी ऑप्शन सही है, अखरावट। क्वेश्चन नंबर 169 किस सूफी प्रेमाख्यानक रचना 1503 ईस्वी में की गई है? बी ऑप्शन सही है, मृगावती। कौन सा क्रम रचना काल की दृष्टि से ठीक है? सी ऑप्शन सही है, चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती। क्वेश्चन नंबर 171 कौन सा कथन असत्य है? सी ऑप्शन से नूर मोहम्मद द्वारा रचित इंद्रावती ब्रजभाषा में है। क्वेश्चन नंबर 172 सो दिल्ली असनिबहुर देसु को न बहुरा कहे सनेसु में दिल्ली किसका प्रतीक है? बी ऑप्शन सही है, परलोक का। क्वेश्चन नंबर 173 नागमती कौन थी? रत्नसेन की रानी थी, पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 174 सो धन बिरहे जरी मुई तेहिक धुमा हम लाग में ध्वनि शब्द किसके लिए आया है? बी ऑप्शन सही है, नागमती के लिए। क्वेश्चन नंबर 175 शेरशाह सूरी के समय कौन से प्रेमाख्यानक की रचना हुई? डी ऑप्शन सही है, पद्मावत। क्वेश्चन नंबर 176 मोही का हंसही की कोहरही यह पंक्ति किस कवि की है? जायसी की है। क्वेश्चन नंबर 177 कौन सा संत कवि श्रृंगार रस का घोर विरोधी था? बी ऑप्शन सही है, सुंदरदास। क्वेश्चन नंबर 178 कौन सा संत कवि सबसे पहले उत्पन्न हुआ? सी ऑप्शन सही है, कबीर। क्वेश्चन नंबर 179 अंगबधू के संकलनकर्ता कौन थे? बी ऑप्शन सही है, रज्जब। क्वेश्चन नंबर 180 हीरामन तोता की सूफी प्रेमाख्यानक का पात्र है? ये ऑप्शन सही है, पद्मावत। क्वेश्चन नंबर 181 निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। रामानुजाचार्य वैशिष्टाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय, मध्वाचार्य द्वैतवाद। क्वेश्चन नंबर 182 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कवितावली तुलसीदास, चंदायन, मुल्ला दाऊद, बीजक, कबीरदास, जपुजी साहब, गुरु नानक। क्वेश्चन नंबर 183 निम्नलिखित रचनाओं को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सी ऑप्शन सही है, बीजक, मृगावती, पद्मावत, विनय पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 184 आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ढोला मारू राधुहा, सत्यवती कथा, मधुमालती, चित्रावली। क्वेश्चन नंबर 185 कौन सी नायिका किस ग्रंथ की है? मारवाड़ी, ढोला मारू राधुहा, देवयानी, ज्ञानदीप,
चंदा चंदायन कामकंदला माधवानल कामकंदला। क्वेश्चन नंबर 186 सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन है। स्थापना। सूफी कवियों ने भारतीय घरों में प्रचलित ऐसी कथाओं को अपने काव्य का आधार बनाया जो लोकप्रिय प्रेम कथाओं में थीं। इनके माध्यम से उन्होंने सूफी सिद्धांतों का प्रचार किया। तर्क। सूफी काव्य ग्रंथ मसनवी शैली में लिखे गए हैं, किंतु इनमें प्रेम का अलौकिक स्वरूप ही है, लौकिक नहीं। बी ऑप्शन सही है। ए सही और आंशिक सही है। क्वेश्चन नंबर 187 निम्न में से सही विकल्प का चयन। स्थापना। रहस्यवाद का संबंध ईश्वर के निर्गुण निराकार स्वरूप से है, जिसे कुछ कवियों ने भावना का विषय बनाया है। तर्क। आर। चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है, इसलिए भक्तिकाल के सभी कवि रहस्यवादी हैं। सी ऑप्शन सही। ए सही और आंशिक सही। क्वेश्चन नंबर 188 सही विकल्प का चयन कीजिए उत्तरों में से। स्थापना। यदि कहीं सच्चे भावात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं तो सूफी कवियों में। कबीर में साधनात्मक रहस्यवाद है, भावात्मक नहीं। तर्क। कबीर के हठयोग पर नाथपंथियों का प्रभाव। उनके हठयोग साधना से संबंधित पदों में साधनात्मक रहस्यवाद है, भावात्मक नहीं। ए आंशिक सही है और पूरा सही है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 189 निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को रचनाकारों को मिलाना है। रूपमंजरी नंददास, मधुमालती मंझन, मृगावती कुतुबन, चित्रावली उस्मान। क्वेश्चन नंबर 190 निम्नलिखित ग्रंथों को उनके भाषा के साथ मिलाना है। मृगावती की भाषा अवधी है, रूपमंजरी की भाषा ब्रज है, हंसावली के राजस्थानी, कथा रूपमंजरी राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 191 निम्नलिखित रचनाओं को कालक्रम में आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। चंदायन, मृगावती, पद्मावत, अनुराग बांसुरी। क्वेश्चन नंबर 192 इन कवियों को जीवन काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कबीर, रैदास, नानक, सुंदरदास। क्वेश्चन नंबर 193 सूचियों को मिलान करना है। कृत्तिवास रामायण, कृत्तिवासी रामायण, वाल्मीकि रामचरितमानस, तुलसीदास, रामचंद्रिका, केशवदास। क्वेश्चन नंबर 194 सूचियों को मिलान करना है। लेखक और रचनाकार है। जपुजी साहब गुरु नानक का है, बीजक कबीरदास, अष्टपदी हरिदास निरंजनी का, हरदेवाणी दादू दयाल का है। क्वेश्चन नंबर अष्टपदी हरिदास निरंजनी का है और हरदेवाणी दादू दयाल का है। क्वेश्चन नंबर 195 निम्नलिखित पंक्तियों को रचनाकारों से सुमेलित करना है। कवि और क्वेश्चन नंबर 195 सूचियों को सूची 2 से मिलान करना है। पंक्तियाँ रचनाकार। रवि शशि नखत दीपहि ओहि ज्योति, जैसी प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा। ये है रैदास जी का। काहे को नलनी तू कुम्हिलानी, कबीरदास जी का है। अजगर करे न चाकरी, मलुकदास जी का है। क्वेश्चन नंबर
96। निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना और तर्क के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 196 स्थापना तर्क वाला क्वेश्चन है। प्रेम गाथा काव्य परंपरा के अधिकांश कवियों ने लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की। पद्मावत की कथा के बीच बीच में ऐसे अनेक संकेत दिए गए हैं जो पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक मानने के लिए बाध्य करते हैं। तर्क: पद्मावत को समासोक्ति नहीं अन्योक्ति मानना चाहिए क्योंकि कथा वर्णन गौण और आध्यात्मिक संकेत प्रमुख हैं। ये ऑप्शन सही, ए सही और गलत है। क्वेश्चन नंबर 197 स्थापना। सूफी मत इस्लाम से संबंधित है किंतु इसमें इस्लामिक कट्टरता विद्यमान नहीं है। इस मत के अनुयायी विशाल हृदय, सहिष्णु और संवेदनशील हैं। तर्क है, जायसी आदि सूफी कवियों में कहीं भी खंडन मंडन की प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती। हिंदू धर्म की मोटी मोटी बातों की जानकारी इन सूफी कवियों को थी। उक्त कथनों के आधार पर निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। बी ऑप्शन सही, ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 198 संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? डी ऑप्शन सही है, शांत रस। क्वेश्चन नंबर 199 कबीर के काव्य का संकलन बीजक नाम से किसने दिया? ए ऑप्शन सही है, धर्मदास ने। क्वेश्चन नंबर 200 इनमें से कौन सी रचना गुरु नानक की है? डी ऑप्शन सही है, उक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 201 से 205 तक इस अवतरण पर आधारित है। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। बड़े बड़े देते हैं अवतरण की, क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगे, टाइम की बर्बादी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 201 उक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक होगा भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 202 उक्त अवतरण में किस शैली का प्रयोग किया गया है? सी ऑप्शन सही है, विवरणात्मक शैली का। क्वेश्चन नंबर 203 जनता के निम्न वर्ग को अभिचार और जादू टोने से प्रभावित करने वाली बौद्ध धर्म की शाखा थी। बी ऑप्शन सही है, महायान। क्वेश्चन नंबर 204 भक्ति का मूल स्रोत कहाँ से आया था? सी ऑप्शन सही है, दक्षिण भारत से। क्वेश्चन नंबर 205 श्री कृष्ण लीलाओं का हिंदी कवियों ने जो वर्णन किया उसका उपजीव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत पुराण। डी ऑप्शन सही है। एक और अवतरण है 206 से 210 क्वेश्चन तक, इसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके। क्वेश्चन नंबर 206 उक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक बी ऑप्शन सही है, संत काव्य का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 207 इनमें से कौन सा कार्य ग्रंथ संत कवियों ने किया? डी ऑप्शन सही, उक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 208 उक्त अवतरण की शैली किस प्रकार की है? बी ऑप्शन सही है, विवेचनात्मक। क्वेश्चन नंबर 209 लेखक के मत से गंभीर काव्य पर किसका प्रभाव है? डी ऑप्शन सही है, इन सभी का। क्वेश्चन नंबर 210 शास्त्र प्रमाण की तुलना में आत्मचिंतन को किसने महत्व दिया? डी ऑप्शन सही है, नाथपंथियों ने। अब फिर से एक अवतरण है क्वेश्चन नंबर 211 से 250 तक, इसको आप लोग पढ़ लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 211, उक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक है कबीर का प्रतीक विधान। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 212, कबीर के काव्य की प्रमुख शैली है प्रतीकात्मक शैली। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 213, रहस्यवाद एवं अलौकिक प्रेम की व्यंजना के लिए कबीर ने प्रयुक्त किए हैं दाम्पत्य प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 214, गंगा यमुना का प्रयोग कबीर किन प्रतीकों के लिए करते हैं? ईड़ा और पिंगला के लिए। क्वेश्चन नंबर 250, आत्मा के लिए कबीर ने जो प्रतीक प्रयुक्त किए हैं उसे क्या कहते हैं? नारीवाचक। बी ऑप्शन सही है। अब एक अवतरण फिर से है, अवतरण को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 216, कबीर ने ज्ञान मार्ग की जो बातें ली वे कहाँ से ली गई? उक्त सभी से। डी ऑप्शन सही है। ए बी सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 217, कबीर ने वैष्णव संप्रदाय से क्या ग्रहण किया? बी ऑप्शन से अहिंसा का तत्व। क्वेश्चन नंबर 280, कबीर की कौन सी बात सामान्य जनता को अपनी ओर अधिक आकृष्ट करती थी? ये ऑप्शन सही है। विरोधमूलक चमत्कार पूर्ण उक्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 290, कबीर ने प्रेम तत्व कहाँ से ग्रहण किया? डी ऑप्शन से सूफियों के संगत से। क्वेश्चन नंबर 220, उक्त अवतरण का शीर्षक क्या है? बी ऑप्शन सही है। कबीर काव्य की विषय वस्तु। इस वीडियो में इतना ही भाइयों बहनों। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।